ओम शांति। आज 16 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें चारों सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन भी खिंचवाते और ध्यान दिलाते कि बाबा जो हमें इतने ज्ञान रत्न देते हैं तो कोई भी छेद ना हो बुद्धि रूपी झोली में, जो निकल जाए, जो धारणा ना हो पाए, ऐसा ना हो। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में अव्यक्त साइलेंस का जो पुरुषार्थ करना है, तो पहला होमवर्क है 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र करना है। फरिश्ते रूप को इमर्ज करें हम और पूरे वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैलाते हुए अपने दिल की शुभ भावनाएं पूरे विश्व को दे, जो अन्य आत्माओं तक पहुंच जाए। तो ये अभ्यास करना है जिससे फरिश्ता स्वरूप आसानी से बनता जाएगा। फिर आज मुरली से बाबा हमें दृश्य दिखाते कि हम कैसे थे, सतो प्रधान थे, फिर से बनना है। तो जैसे दिखाया जाता है सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए, तो हमें तो ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है। पर कोई अच्छी रीति थाली भरते, कोई की बह जाती, तो राजधानी स्थापन हो रही है इसी आधार पर कि बुद्धि रूपी झोली में हमने कितना भर लिया है और कितना फिर खुद में समा लिया है। तो चेकिंग करनी है कि कौन कौन से छेद हैं। तो ऐसे बाबा हमें चारों सब्जेक्ट के ऊपर लेकर चलते। सबसे पहले ज्ञान के ऊपर कि स्वयं टीचर पढ़ाते हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट का रजिस्टर ही शो करता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, जिससे पढ़ाई और चलन अर्थात कैरेक्टर का पता चलता है। तो अपना चार्ट देखना है कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है, हमारे कैरेक्टर कैसे हैं। फिर ज्ञान में कोई भी व्यर्थ बात ना आए, तो किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं आए कि ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों है। तो ये व्यर्थ के खाते को प्रारंभ कर देता। और जैसे बाबा ने वरदान भी दिया है कि व्यर्थ बातें तो बादल हैं जो व्यर्थ रजिस्टर का रोल बना देती है, हमें इससे तीव्र उड़ान भरनी है, सेकंड में क्रॉस करना है। कैसे? बस बाप को देखना है, बातों को नहीं, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो ये एक छेद है, लीकेज है। जब क्वेश्चन मार्क आते हैं, व्यर्थ बातें आती हैं, तो ज्ञान धीरे धीरे निकल जाता है बुद्धि रूपी झोली से। तो जितना नशा रहेगा व्यर्थ आएगा ही नहीं। तो बाबा बच्चों को खुशी चढ़ाते, नशा चढ़ाते कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो हम महसूस करें ऐसी पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की, सृष्टि चक्र की ये नॉलेज सारी दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानता है। जो पढ़े लिखे अथॉरिटी ऋषि मुनि है वो भी नहीं, बाप ने ही आकर ये पहचान दी है। फिर नशा रहे कि मुझे ऐसी पढ़ाई प्राप्त हुई है जिसमें ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। और ये भी वंडर है कि पढ़ तो अभी रहे हैं पुरानी दुनिया मृत्यु लोक में और पद नई दुनिया अमरलोक में पाएंगे। गुप्त रीति हम पद प्राप्त कर रहे हैं और फिर पढ़ाने वाला भी वही है जो बहुत छोटे से इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही आता है पढ़ाने के लिए। हमारा ऐसा बाबा जो अमरलोक की स्थापना भी करता है, मृत्युलोक का विनाश कराने वाला है, वही हमारा टीचर है। इसी वजह से हमें पद प्राप्त हो जाता है अमरलोक में। तो ऐसे नशा रहे। फिर अभी तो हम अविनाशी रत्नों के जौहरी बने हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी सौदा करते हैं बेहद के बाप से। जो सौदागर है, बड़े ते बड़ा जादूगर, रत्नागर है, ज्ञान का सागर है। ऐसे से हम सौदा करते और क्या मिलता है? अथाह मिल्कियत मिलती है। जैसे द्वापर में एक ही मंदिर से कितना सोना ले गए, सोमनाथ के मंदिर से,
तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे धनवान विश्व के मालिक हम बनते हैं। फिर नशा रहे कि बाप हमें सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाते, सच्ची गीता सुनाते, जिससे हम लक्ष्मी नारायण समान बन जाते, नर से नारायण बनते, फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं अभी। और जितने देवी देवता सत्युग त्रेता के हैं, इस समय गुप्त रूप में यहीं पर बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ऐसे नशा रहे कि हम ही वो हैं। कलयुगी जंगल को आग पहले भी लगी थी। हमारा बगीचा स्थापन हुआ था सत्युगी दुनिया का, जो अब गुप्त रीति फिर से हो रहा है, और हम स्वर्ग के बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। तो स्वयं को भी देखें हम क्या बनने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं, तो इसका नशा रहे। फिर कल हम नर्क में थे, अज्ञान में थे, आज तो ज्ञान में है और रियल स्वर्ग में जा रहे हैं, फिर नर्क होगा ही नहीं। तो ऐसे नशा और खुशी रहे। नई दुनिया जिसमें भारत स्वर्ग था, जहाँ क्या नहीं होगा, हर एक चीज़ नई होगी, कितने हीरे जवाहरात होंगे। तो उस नई दुनिया को हम देखें और नशे और खुशी में रहें, जो इस पढ़ाई से हम ऐसा बन रहे हैं। तो ऐसे हमें बाबा को देखना है, जो हमारा अगला सब्जेक्ट है योग का। तो बाबा हमें याद दिलाते कि बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं और पुकारते भी रहते हैं। फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है, पतितों को पावन बनाने आना है। और तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। तो ऐसे हम याद करें अपने बाबा को, जो सदा हमें याद रखता है, पर हम उसे भूल जाते हैं जैसे ही इस दुनिया में आते हैं। तो सतगुरु एक शिव बाबा ही है, उस पर ही हमें बलिहार जाना है। ब्रह्मा को नहीं याद करना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के ऊपर बलिहार गए। तो जो बाबा का मंत्र है, माम एकम याद करो, कि सिर्फ मुझ एक को, तो वो पक्का करना है, क्योंकि उसकी बैटरी कभी पुरानी नहीं होती है। मनुष्यों की बैटरी कम होती जाती है। समझना चाहिए कि बाबा इसमें ही बैठा है, अर्थात ब्रह्मा में ही। तो बाबा युक्ति दे रहे हैं कि करन करावन हार है वो, जो करता भी है, करवाता भी है, और हम बच्चों को डायरेक्शन भी देता है। तो इस रूप से याद करें, ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखते भी शिव बाबा को देखें, जो करन करावन हार भी है और इनमें बैठा हुआ है। फिर कैसे याद करें कि शिव बाबा तो हमको श्रृंगार रहे हैं, ऐसे पक्का याद करना है। फिर याद की जो फाउंडेशन है, आत्मिक स्थिति, तो अपने को बिंदु आत्मा समझना है। बाबा ने तरीके बताए कि रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, है तो वो रूह। ऐसे ही हम रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। आत्मा तो विनाश नहीं होती है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा ऐसा कर रही हूँ। फिर स्मृतियाँ लानी है कि हम आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, तो संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। हम आत्मा ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगी, क्योंकि अब हम आत्माओं को घर जाना है। तो ऐसे आत्मिक स्थिति बनानी है और फिर शिव बाबा को याद करना है, तो ही उस योग में ताकत आएगी, वो योग बल बन जाएगा, और उससे क्या होगा, विकर्म भी विनाश होंगे। हम आत्माओं पे जो जंक है वो निकलती जाएगी, और हमें कशिश होगी अपने प्यारे बाबा से, और तभी हमारे अंदर धारणा होगी, हम मीठा बनेंगे। इसी से ही कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना होती है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अंडरलाइन करना है, क्योंकि शिव बाबा की याद में ही बहुत फायदा है। तो ऐसे बाबा हमें तीसरे सब्जेक्ट की ओर ले चलते, धारणा के ऊपर, कि हमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, लेकिन यहाँ तो वन वहाँ में है। तो जो भी मिला सो अच्छा, किसी भी चीज़ का शौक भी नहीं हो, वो भी छोड़ना है। अच्छे कपड़े आदि पहनने का, कुछ अच्छा खाने का,
क्योंकि ये सब देह अभिमान है और हम बच्चों को तो 5 विकारों से बिल्कुल दूर जाना है। तो सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भले ही हम अभी खा नहीं रहे, भले ही अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर अच्छी लगती है। वो सब देह अभिमान का अंश है। और वैराग्य दिलाते बाबा सॉल्यूशन के लिए कि हमारा ध्यान इन चीज़ों पे ना जाए, तो स्मृति रहे कि ये तो कांटों का सारा सूखा हुआ बेहद का जंगल है और इस जंगल को आग ज़रूर लगनी है। हरे बगीचे को तो आग नहीं लगती है, अर्थात वो सत्युगी दुनिया तो अब बन रही है, इस कलयुगी दुनिया को आग लगती है। पुरानी दुनिया में ये भारत अब नर्क है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे खोखा है, हर एक चीज़ पुरानी है और ये दुनिया तो बस थोड़ा ही समय है। तो यहाँ अच्छा कपड़ा आदि अगर पहनने का शौक भी रखा, तो वहाँ फिर कम हो जाएगा सत्युगी दुनिया में, क्योंकि जितना समय हम देह अभिमान में रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक पद कम हो जाएगा और सब चीज़ें कम हो जाएंगी। तो बाबा याद दिलाते कि 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते, पूजा करते आए। अब सत्युगी फूलों की दुनिया में हम जा रहे हैं, फिर भी कांटों में मोह क्यों? तो अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि ऐसी दुनिया जो खत्म ही होने वाली है, विनाशी है, उसमें मोह क्यों? क्योंकि जो अच्छे सयाने होते हैं वो धारणा करते हैं, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं और फिर ज़रूर ऊंच नंबर लेते हैं। पर अगर धारणा नहीं हो रही है, तो अर्थात झोली में छेद है और फिर बह जाता है वो सभी ज्ञान रत्न। फिर पढ़ते नहीं है, कायदे अनुसार चलते भी नहीं है और फिर बाबा कहते बिना धारणा के कोई काम के भी नहीं है, भरतू नहीं है, खाली है। तो हर स्टेप पे चेकिंग करनी है कि जिस समय हम ज्ञान सुन रहे हैं, अगर निश्चय नहीं है तो वो एक छेद है, कोई भी प्रकार का संशय छेद है। इसी प्रकार से देह अभिमान है तो योग नहीं लगेगा, तो वो भी छेद है। व्यर्थ की सब बातें भी छेद बन जाती जो हमारे ज्ञान रत्नों को खाली कर देती। तो चेकिंग करनी है और फिर सेवा करनी है। बहुत भक्ति की होगी, अर्थात पुराने भक्त हम जितना होंगे तो पूरे 84 जन्म भी लेंगे, ज्ञान भी बहुत उठाएंगे, बहुतों को समझाएंगे भी और फल भी ज़्यादा मिलता है। ये हिसाब है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमने कितनी भक्ति की है। फिर हम ज्ञान रत्नों से कैसे भरपूर रहें? तो बाबा याद दिलाते कि मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, अच्छा धनवान बनेंगे, ईश्वरीय अविनाशी स्कॉलरशिप भी मिलेगी कि ऐसी स्कॉलरशिप जो खत्म नहीं होती, अविनाशी है। तो अपने आप को पहले तो पक्का करना है कि हम रूप बसंत हैं, हमारे अंदर लाखों रुपयों के ज्ञान रत्न हैं जिससे पारस बुद्धि बन जाते। तो अगर अपने में भी निश्चय नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है या नहीं, तो ये भी छेद बन जाता है। तो याद रहे कि हम रूप बसंत हैं। तो पहली पॉइंट बतानी है जो सबको बताते रहना है कि इन लक्ष्मी नारायण जैसा आप भी थे, फिर 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बने हो, फिर से सतो प्रधान बनना है। तो सबसे पहले लक्ष्य क्लियर करना है और आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती, शिव बाबा के आने से। तो लिखना है कि शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर बताना है कि गीता किसने सुनाई। फिर तीसरा पॉइंट कि जो भी त्योहार आदि हैं, चाहे रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा आदि, वो सब इस संगम युग का है, क्योंकि जो बाप ने एक्ट की भक्ति मार्ग में वो चलती है, पर मनुष्य नहीं जानते। राखी का अर्थ या रावण का बुत बनाकर जलाते रहते। फिर हिसाब निकालकर कहते हैं कि दुनिया में इतने मनुष्य हैं, कभी ऐसा नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। तो हम इस पर आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा को जो दिखाया जाता है बैल के रूप में, गौमुख के रूप में, तो बताना है ये तो भाग्यशाली रथ है।
फिर सीढ़ी के ऊपर बाबा हमें सेवा के लिए प्रेरित करते कि बड़ी वंडरफुल सीढ़ी है, 84 जन्मों की कहानी है, तो बहुत बड़ी ट्रांसलाइट बनानी है जो दूर से ही सबको साफ दिखाई दे। फिर मनुष्य वंडर खाएंगे और हमारा नाम भी बाला होगा। सीढ़ी का राज फिर बताना है और अंत में सभी से फॉर्म भरवाना है ताकि पता लगे कि कुछ सीखे कि नहीं। फिर बाबा हमें और प्रेरित करते कि आगे चलकर साक्षात्कार होंगे और हम खुद कहेंगे दूसरों के लिए कि ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कमाल है इनकी। तो ऐसे हमें सीखना है सेवा को। फिर बाबा हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखते कि अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। पर क्या चाहिए? योग की बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि जिनसे बाबा ने हमें सब कुछ समझाया है उसको याद करना चाहिए ना। तो ऐसे याद करना है। और बाबा ये भी निश्चिंत हमें कर देते कि जो भी अभी फेरी पहनकर चक्र लगाकर चले जाते हैं पिछाड़ी में आएंगे, क्योंकि क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। तो हमें तो योग युक्त हो, धारणा मूर्त हो सेवा करनी है। अव्यक्त मास में फरिश्ता स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।